सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। फलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। सुंदर जी, कल हमने मानिक पहाड़ की शोभा को स्टार्ट किया था। ये हमारे रंग महल की दक्षिण दिशा में क्या क्या शोभा बीच में आई हैं। रंग महल से बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज के वन, हौज कोसर, 24 हांस का महल और जवेरों की नहर। और अब है ये हमारा जवेरों की नहर का जो जल दक्षिण की तरफ चलकर ये एक महानद में समाता है। तो इस महानद से इस वाली महानद तक जो कुल टोटल ये जगह कितनी है, 2 करोड़ 36.5 लाख कोस की जगह, ये वाली। इसके 1/3 यानी कि 12,000 हांस हमारा, उसमें भोम भर ऊंचा एक चबूतरा उठेगा। ये भोम भर ऊंचे चबूतरे पर मानिक पहाड़ शोभायमान है, जो कितने भोम ऊंचा है, 12,000 भोम ऊंचा। 12,000 भोम की 12,000 हांस और 1 भोम ऊंचे चबूतरे पर इसकी शोभा आई है। तो अब मानिक पहाड़ की शोभा को देखते हैं दूसरा नक्शा खोल के। ये हमारा भोम भर का ऊंचा चबूतरा, ये चारों दिशाओं में ये भोम भर की सीढ़ियां उतरती, चारों दिशाओं में ये सीढ़ियां उतरती हुई, और ये भोम भर का चबूतरा जिसमें चारों दिशाओं के ये बड़े गेट, पूर्व पश्चिम उधर और उत्तर और दक्षिण में ये बड़े गेट की शोभा। ये देखो, अब ऊपर चढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारी ये रौंस आती है। हर हर जगह जो रौंस का वर्णन आता है वही 500 मंदिर की सेम वही जगह ले रहे हैं, या 400 कोस कह लो। हमने टापू महल की देखी, 24 हांस के महल की देखी, जवेरों की नहर की देखी, रौंस बिल्कुल सेम ही है, वैसी रौंस आती है 400 कोस की रौंस। और 4 बड़े दरवाजे, पूरा एक हांस में एक शोभा पूरी आ जाती है। एक हांस बराबर यहाँ पे कितना होगा, सेम वैसे ही कितना होता है, 400 कोस या 500 मंदिर, सेम वैसी शोभा आएगी एक हांस की। अब एक हांस में ये पूरे मेन दरवाजे की शोभा, जिसमें 100 कोस का दरवाजा हो गया, 100 कोस के चबूतरे हो गए, और ये 50 की, ये है वैसे 100 के, 50 दूसरे हाथ से लिया हुआ है, तो 100 कोस के हमारे ये गुर्ज हैं। अब ये बड़े दरवाजे 4 दिशा के और बड़े ये चबूतरे, अब इनको यहाँ हमने ऐसे ही समझना है, बड़े दरवाजे, बड़े चौखुटे गुर्ज। चौखुटे गुर्ज का मतलब चौरस चबूतरे ही होते हैं, वो गुर्ज का रूप धारण कर लेते हैं, जो पूरे 12,000 भोम तक ऐसे पूरे ऊपर तक जाते हैं। सबसे पहले ये 4 दरवाजों की शोभा हम देख रहे हैं। उसके बाद हमारा हांस कितने आए हैं, 12,000 हांस।
तो 12,000 हांस में 12,000 गोल गुर्ज, ये गुर्ज, गोल गुर्ज आएंगे यहाँ पे। और गोल गुर्ज की कहाँ पे शोभा आई है? किसी सुंदर साथ को याद है कि गोल गुर्ज की शोभा कहाँ पे आई है? बाकी जगह कौन से गुर्ज आते हैं? गोल गुर्ज की कहाँ पे आई है सोनू, याद है कि? रंग महल। रंग महल में चौरस गुर्ज है। गोल गुर्ज कहाँ पे आए हैं? मधु भाभी ने किया, और किसने किया? और दूसरे सुंदर साथ अंजू कौन है, उनको आप अनम्यूट कर सकते हो, मतलब हमें पता लगे गोल गुर्ज कहाँ पे आया है। अंजू भगत है, उनको खोलना। गोल गुर्ज कहाँ पे अभी हमने देखे हैं, जो शोभा हम कर चुके हैं। हाँ जी अंजू जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, पुखराज पहाड़ पे। हाँ जी, पुखराज पहाड़ पे। कहाँ पे? पुखराज के चबूतरे पे, और सभी चबूतरे पे ही है। हाँ, हजार बंगले के हांस के, चबूतरे पे। हाँ जी। हजार हांस के और चबूतरे पे भी हैं, हजार हांस की चांदनी पे भी हैं, सब हाँ जगह जी। गोल गुर्ज है। और लेकिन एक अंदर की शोभा, मैं बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी कि गोल गुर्ज के ये जो दरवाजे हैं, इसमें 6 दरवाजे होते हैं, तो ऐसे 6 दरवाजों की शोभा कहाँ पे आई है? गोल गुर्ज के 6 दरवाजे, 3 तो हमारे रॉस पे उतरेंगे, 3 अंदर अंदर चलेंगे, तो 6 दरवाजों की शोभा आती है इसमें। वैसे हमारे रंग महल में जो चौरस गुर्ज आते हैं, उनमें कितने दरवाजे होते हैं? रंग महल है, उसमें कितने होते हैं? 5 दरवाजे। 5, बिल्कुल 5। अब यहाँ पे जो हमारा गोल गुर्ज आया है, इसमें हमारे कितने दरवाजे हैं? यहाँ पे 6 दरवाजे हैं। उसको हम देखेंगे अंदर कहाँ पे खुल रहे हैं, वो हमने अभी समझना है। सबसे पहले ये बाहर की चीज को हम समझ रहे हैं, तो हमारे एक और शोभा सबसे पहले वो जरूरी है कि हमारी ये एक मोटी दीवार यहाँ से उठेगी, मतलब इसमें मंदिर नहीं है, इस दीवार में एक मंदिरी मोटी दीवार के बाहर की शोभा है। जैसे हम एक किलो में जाते हैं, किलो के बाहर एक मोटी मोटी दीवारें नहीं खड़ी हो जाती, बहुत मोटी दीवारें, उनके बाहर बड़े बड़े गेट, मोटी दीवार होगी। अब अंदर जाएंगे तो वो मंदिर नहीं बने होंगे, इस दीवार में मोटी दीवार है। उस दीवार के बाहर हमारे 4 बड़े दरवाजे, ये दीवार है 12,000 हांस की मोटी दीवार, भोम भरूचे चबूतरे पर आएगी ये दीवार। अब इस दीवार के हम बाहर की शोभा को समझ रहे हैं कि बाहर क्या बना हुआ है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ रंग महल की जमीन पे, तो मुझे क्या दिख रहा है? मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे भोम भर का ऊंचा चबूतरा दिख रहा है। फिर मैं सीढ़ियां चढ़ के देखती हूँ तो सामने मुझे दरवाजा, साथ में 2 चबूतरे और गोल गुर्ज नजर आ रहे। रंग महल में कौन से गुर्ज नजर आते थे? चौरस गुर्ज। यहाँ पे हमें गोल गुर्ज नजर आ रहे हैं, तो ये चौखुटे गुर्ज ये हमारे। अब क्या है? पूरे 12,000 हमारे गोल गुर्ज है हर हांस के किनार से, 12,000। अब 2 गुर्जों के बीच में एक छोटे दरवाजे, अब जैसे ये बड़ा दरवाजा है ना, इसका साइज 100 कोस का है, तो ये हमारे छोटे दरवाजे जो हैं 33 कोस के दरवाजे और 33 के चबूतरे। तो फर्क आ गया ना, ये एक बड़ा दरवाजा, गिनती याद नहीं होती तो हमें ऐसे याद करने हैं, बड़ा दरवाजा और बड़े चौखुटे गुर्ज, ये छोटा दरवाजा और छोटे चौखुटे गुर्ज। क्या क्या शोभा आई हमारे इस चबूतरे के ऊपर? 500 कोस की रोंस को छोड़कर 4 बड़े दरवाजे, ठीक है, 8 चौखुटे गुर्ज। 8 कैसे होंगे? हर एक दरवाजे के 2-2 हो गए ना। ये बड़े बड़े चबूतरे ये ऊपर तक जाएंगे। और गोल गुर्ज कितने आएंगे? 12,000 ये वाले। और क्या शोभा आएगी? छोटे दरवाजे कितने आएंगे? 12,000। ये देखो एक हांस में एक, ये ऐसे बीच में छोटे दरवाजे आते जाएंगे और छोटे चबूतरे, छोटे चौखुटे गुर्ज और छोटे दरवाजे,
इनका साइज छोटा हो जाता है। ये 33 कोस के हैं, ये 100 कोस के, तो इसलिए इनको ऐसे बोल देते हैं छोटे दरवाजे और छोटे चौखुटे गुज, क्योंकि गिनती याद करने में दिक्कत हो जाएगी। आगे भी हमने बहुत गिनतियों का वो समझा है, 750 का मंदिर हो गया, कहीं पे 1000 का मंदिर है। तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ शोभा को समझना है, क्योंकि मानिक पहाड़ की शोभा बिल्कुल अलग सी है, उसको हमने समझना है। पहले शोभा दिल में बस जाए, फिर हम गिनतियां जो पढ़ेंगे घर में तो वो गिनती हम समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये छोटे दरवाजे छोटे चबूतरे कहाँ तक जा रहे हैं? ये पूरे 12,000 भोम तक। पूरी दीवार एक मोटी दीवार है, वो ये पूरी 12,000 हांस की एक किले की मोटी दीवार जैसे होती है, उसको मंदिरी दीवार कहते हैं। तो ये शोभा हमारी 4 दरवाजे, 8 बड़े चौखुटे गुज, 12,000 छोटे दरवाजे, 24,000 छोटे चौखुटे गुज और 12,000 हमारे गोल गुर्ज हो गए। उसी हांस के हिसाब से वैसे ही ये शोभा आएगी। और एक शोभा सब गौर से देखेंगे, देखो इन सुंदर साथ की सेवा, ये कैसे जाली के द्वार में सखी का प्रतिबिंब भी नजर आ रहा है कि हम सब यहाँ बैठ के बाहर की शोभा को कैसे निहारते। ये शोभा पारदर्शी दीवारें होती हैं, हम यहाँ बैठ के सब देख सकते हैं बाहर का दृश्य। तो ये हमारा भोंबर का ऊंचा चबूतरा 12,000 हांस का, इसमें बाहर की शोभा ऐसे आएगी। अब चलते हैं इसके अंदर की शोभा को देखते हैं। अब अंदर की शोभा ड्रॉ वाले नक्शे से ही होगी, क्योंकि अंदर की कोई अभी ऐसी पिक्चर अभी वो वाली नहीं है हमारे पास, अभी बाद में देखेंगे। यहां से देखना है आपने, ये जो 8-10 महाराज जी का नक्शा है, ये देखो ये सीढ़ियां चढ़ के हम ऊपर आए। ये हमारी ये येलो कलर की क्या दिख रही है? ये हमारी रॉस, 400 कोस की रॉस। ये 2 बड़े दरवाजे दिख रहे हैं, ये सॉरी एक दरवाजा 2 चबूतरे, और ये गोल गुर्ज नजर आ रहे, ये गोल गुर्ज हमारे 12,000, और ये हमारे छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे 2 गुर्जों के बीच में। अब देखो अंदर मंदिर नहीं है ना, अब दरवाजों से अंदर चलेंगे, एक मोटी दीवार में जो दरवाजे लगे हुए हैं, इस दरवाजे से अंदर चले तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ये थंब दिख रहे डॉट डॉट से। किरण दीदी इसमें समझ में आ रहा है कि मैं दूसरे वाला नक्शा देखूं? दिख रहा है ढंग से? वो मतलब वैसे दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन बहुत क्लियर ना थंब नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, मैं दूसरे वाला नक्शा खोलती हूँ। ये क्लियर है। हाँ वो वाला खोल गया। ये ठीक है, ये ठीक है दीदी? हाँ जी बिल्कुल ठीक, ये थंब दिखाई दे रहे। हाँ बस वो ये थंब दिखाने थे ना, इसीलिए। ये हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, ये हमारी रॉस, और ये हमारा दरवाजा और 2 चबूतरे, ये गोल गुज नजर आ रहे हैं, और ये हमारे दरवाजे, छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे। अब अंदर आए तो हमने, ये मोटी दीवार है, तो क्या दिख रहा है हमें? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ये 2 थंबों की हार, ये 2 थंबों की हार, 3 गलियां। अब इसके आगे हमें क्या नजर आएगा? 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। एक बार ये वाला कलर नक्शा देखते हैं। 2 थंबों की हार इसमें बनी नहीं, इसलिए ड्रॉ वाला वो दिखाना जरूरी था कि हम दरवाजे से अंदर आएंगे तो हमारे क्या होंगे? ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। अब उसमें क्या है? एक हवेली हमारी हमारी गोल है, एक चौरस है, एक गोल है, एक चौरस है।
इस तरह से 4 गोल के बीच में एक चौरस, 4 चौरस के बीच में एक गोल, एक गोल एक चौरस, यानी कि 6000 गोल हवेलियां हो जाएंगी और 6000 चौरस हवेलियां हो जाएंगी। लेकिन हमारी जो मेन गेट के सामने आएगी हवेली, जैसे ये मेन दरवाजा है, उसके सामने चौरस ही हवेली आएगी। ये वाली जो मेन दरवाजा होगा उसके सामने चौरस हवेली आएगी। जैसे ये इस दिशा का है पूरब का, तो पश्चिम में भी उधर की साइड भी चौरस हवेली होगी, उत्तर में भी चौरस हवेली आएगी और दक्षिण में भी चौरस हवेली आएगी। इसमें हम दूसरे नक्शे से उसको देख सकते हैं कि सब दिशाओं में चौरस हवेली की शोभा। ये देखो, ये दरवाजा है, इसके सामने भी ये चौरस हवेली, ये दरवाजा भी चौरस हवेली, और इधर भी ये दरवाजा है तो चौरस हवेली। तो इस तरह से दरवाजे से अंदर एंटर करेंगे, 2 थंबों की हार 3 गलियां, और ऐसी शोभा हमारी रंग महल में मिलती जुलती है। रंग महल की कैसी हमारी आई हैं हवेलियां, एक सुंदर साथ बताएंगे कि हमारी हवेलियां कैसी आई थी। हम दरवाजे से अंदर एंटर करे थे, कैसी हवेलियां आई थी हमारी, सब याद करो रंग महल की हवेलियों को, अमित बदनामी उनको। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए अमित जी। रंग महल के अंदर हमारी हवेलियों की शोभा आती है। अनम्यूट कर सकते हो आप। वहां पे कैसी हवेलियां आई हैं, और गैलेक्सी J6 है, उनका हो नहीं रहा तो आप दूसरे को भी कर सकते हो। चौरस गोल, दरवाजे के सामने चौरस और एक गोल। किसी और को भी कर सकते हो सोनू, मैं बोल रही हूँ, आप किसी और को भी खोल सकते हो। हाँ जी, उनको भी किया दीदी, गैलेक्सी J6 को। रंग महल के अंदर हमने शोभा हो देखी गया। थी। हाँ खोलो। हाँ जी, गैलेक्सी J6 है ना। हाँ जी, अपना कैमरा ऑन करके बोल सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हो, अच्छा लगेगा कैमरा ऑन करके बोलोगे। हाँ जी, हमारी कैसी आई है रंग महल की? 4 चौरस और 4 गोल हवेली। हाँ, आप वही है ना जो एक जंगल में खेती करते हैं, वही है ना? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैंने पहचान लिया आपको, है ना? वही सुंदर सा था, नाम से नहीं है ना, पर मैं आपको जानती हूँ। तो हाँ जी, हाँ। हाँ, 4 कैसी है चौरस और 4 गोल। गोल, और उन हवेलियों के चारों तरफ क्या चलता है हमारे? बाहर क्या होता है? 2 थंबों की हार, 3 गली। हाँ 2 3 थंबों गलियां। की, हाँ बिल्कुल, चारों तरफ वैसी शोभा मिलती जुलती, मतलब कि हम अंदर चलते हैं तो एक 4 चौरस 4 गोल इस तरह की शोभा आती है। ठीक है, हाँ। तो ये शोभा हमें आगे पीछे की याद करनी है, मतलब मिलती जुलती शोभा है। वहां भी तो एक हवेली थी ना, पूरी चौरस हवेली थी, हवेली के अंदर हमारे मंदिर थे। जब हम दहलान देखते थे चौरस हवेली की दहलान में वो मंदिर कट गए थे, तो बाकी टोटल कहलाने में तो हवेली होती है ना। इस तरह से यहाँ कितनी हवेली आई हैं? 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। अब और विस्तार हो जाएगा बड़ा, चौरस गोल चौरस गोल, इस तरह से पूरी 12,000 हवेलियों की ये 12,000 हारें इस तरह से चलेंगी, और हर एक हवेली के ड्रॉ वाले नक्शे से मैं समझा सकती हूँ। हवेली के चारों तरफ ये देखो 2 थंबों की हार 3 गलियां चल रही है, और गोल हवेली के भी ऐसे सीधी चलेंगी हमारी ये थंबों की हार। ये नहीं कि गोल हवेली आई है तो उसमें गोल थंब चल, नहीं, वैसे ही सीधे हमारे थंब चलेंगे इस तरह से, इधर भी आड़े भी और खड़े भी। अब आड़े से मतलब क्या होता है कि ऐसे, यानी कि इस तरह से प्लस बन जाता है ना, इस तरह से और ऐसे भी। पूरा मतलब कि एक हवेली को चारों तरफ से थंब ने घेरा हुआ है, 2 थंबों की हार 3 गलियां। और जूम करा मैंने।
ये हमारी चौरस हवेली। ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। टोटल कितनी हुई? 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां। 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां। इतना बड़ा हमारा मानिक पहाड़। अभी अंदर हम एक हवेली की जब शोभा को देखेंगे तो इसके अंदर, जैसे ये हवेली है तो एक हवेली के अंदर 12,000 महल आएंगे। एक महल के अंदर 12,000 मंदिर आएंगे। एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां आएंगी। अभी हम ये सिर्फ हवेलियां देख रहे हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। इतना बड़ा हमारा अभी एक मानिक पहाड़। इतने कमरे हमारे वहां पे। तो हम यहाँ रॉस पे हैं। दरवाजे से अंदर चलेंगे। मोटी दीवार के अंदर जो दरवाजे लगे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या नजर आएगा? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो ये चौरस हमारी एक हवेली, ये गोल हवेली। अब साथ साथ 2 थंबों की हार, 3 गलियां चलती आए। और अब एक शोभा देखनी है, वो अलग क्या आई है। अब रंग महल में हमारे क्या आता था? बीच में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आता था, यहाँ पे 4 हवेलियों के बीच में। अब यहाँ पे क्या आया है? जहाँ 4 हवेलियों के, जहाँ हमारे ये थंब कटते हैं बीच में, कॉर्नर बीच में, तो यहाँ आया है कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के ऊपर कुंड है, मतलब इसके अंदर यहाँ कुंड है। कमर भर ऊंचे चबूतरे में कुंड बना हुआ है, जल का कुंड। और 4 थंब लगा के एक भौम तक पूरे थंब जाएंगे। और यहाँ पे हिंडोले, 4 हिंडोले, यानी कि पूरी हवेलियों के, जहाँ ये 4 हवेलियों का बीच में वाली जगह है, यहाँ पे हमारे कुंड बने हुए। और रंग महल में यहाँ क्या बना हुआ था? कमर भर ऊंचे चबूतरा बना हुआ है वहां पे। और यहाँ 24 हमारे मेहराबों की शोभा भी थी। 24 मेहराबें बनती थी पूरी। यहाँ पे इधर भी बीच में 24 मेहराबें। सेम वैसे ही देखो, 2 दरवाजे आमने सामने, जहाँ हवेलियों के दरवाजे होते हैं, तो वहां 24 मेहराबों की शोभा। हवेलियों की शोभा इस तरह से, सामने जहाँ दरवाजे होंगे, चबूतरे बनेंगे, तो 24 मेहराबें बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे बीच में क्या है? कुंड बने हैं। तो 12,000 कुंडों की 12,000 हारें। तो ये भी हमारे कुंड कितने हो गए? 14 करोड़ 40 लाख कुंड हो गए। अब पूरी गिनती 12,000 चलेगी सब कुछ। तो ये हमारी हवेलियों की अभी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने हवेलियों की शोभा को समझा। अब इसका कलर नक्शा ये देख सकते हैं। ये पूरा घेर के हमारे हवेलियों की शोभा। बीच में हमारे थंब आ रहे हैं और वही बीच में हमारे कुंड भी आ रहे हैं। तो अब इनको जब हम पार करेंगे, नक्शा दूसरा मैं खोल रही हूँ। जब हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों को पार कर लिया, यहाँ पे स्टार्ट क्या हुआ था हमारा? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। अब जो हमारे गुर्ज हैं, गुर्ज के दरवाजे कितने थे? ये 6 दरवाजे। 3 दरवाजे बाहर रॉस पे खुल रहे हैं और 3 दरवाजे अंदर गली में। यहाँ पे हमारी 2 थंबों की हार, 3 गलियां, उनकी गली में खुलेंगे और सामने वो हमारा कुंड भी आएगा। यहाँ से 2 थंबों की हार, 3 गली बननी शुरू हो जाती है दरवाजे के साथ। और फिर हमारा ताल आता है। फिर आजू बाजू हमारी ये हवेलियां। और जो ये दरवाजे हैं, छोटे दरवाजे, वो कहाँ खुल रहे हैं? सामने, बिल्कुल हवेलियों के दरवाजे के सामने। यानी हमें अपनी हवेली में, सब अपनी अपनी हवेली चूज कर लो, मेरी चौरस हवेली है या गोल हवेली है, तो हम अपने इस दरवाजे से अंदर जाएंगे तो हम अपनी हवेली में पहुंच सकते हैं। बाहर से रॉस के दरवाजों से ही सीधा वही दरवाजा पड़ेगा कि 2 थंबों की हार पार करके सेम उसी दरवाजे से हम सीधा हवेली में जा सकते हैं। बिल्कुल एक सीध में सारे दरवाजे, सब हवेलियों के।
तो ये छोटे दरवाजे उसी हिसाब से हैं कि हवेलियों के दरवाजे के बिल्कुल सामने, लेकिन बड़े दरवाजे के सामने चौरस ही हवेली आएगी। ये शोभा ध्यान में रखनी है। अब हम पूरी हवेलियों को पार करते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं? 12,000 की 12,000 हारों को पार करते हैं। तो यहाँ पे फिर अब सेंटर में पहुंच रहे हैं हम कि क्या आएगा शोभा। अब कमर भर सीढ़ी नीचे उतरना है, तो ये हमारी बगीचों की पाल है, बगीचे स्टार्ट होने हैं ना, और फिर और सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो बगीचों की रौस आ जाएगी। जहां भी बगीचों की शोभा होती है, सब सुंदर साथ को पता है कि एक तो बगीचों वाली रौस और 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो पाल होती है। तो यहाँ से हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो 50 कोस की कह लो, याद नहीं करना, तो बस एक रौस और 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो हमारे बगीचे स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए दूसरा नक्शा खोलते हैं एक बार। किरण दीदी, ये क्लियर दिख रहा है? हाँ जी, हाँ ठीक दिख रहा है? बगीचे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बस मेन तो वो रौस तो बता दी है कि हाँ हवेलियों जी, को पार करेंगे तो 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे पाल आ जाएगी, 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो बगीचे की रौस आ जाएगी। फिर हमारे ये बगीचे 12,000 बगीचों की एक हार, ये हवेलियों को पार करके फिर क्या आ जाता है? बगीचे। अब ऐसी शोभा और याद करो कहाँ पे आई थी कि हवेलियों को पार करते हैं तो सेंटर में कहाँ बगीचे आए थे? किसी को भी खोल सकते हो। सोनू, कि हवेलियों को जब हम पार करते हैं तो क्या हमारी फुलवारी बगीचे कहाँ पे आए थे? राकेश सिंह जी को हाँ खोल जी, लो। वो आईफोन उन्होंने खोला है अपना। कोई बात नहीं, आप राकेश जी को भी खोल सकते हो, उनको भी, मधु भाभी जो भी है, किसी को भी खोल लो। नए हाँ जी, सुंदर साथ है आईफोन उनको। के नाम से हैं वो। आप बोलिए। राकेश जी का हाँ ना जी। ऑडियो राकेश कनेक्टेड नहीं है। हाँ राकेश जी, सिंह जी। पुखराज पहाड़ की चांदनी पर जो 4 की 4 हारें आई हैं, हवेलियों की 16 हवेलियां, उनके आगे आए हैं बगीचों की हार। बगीचों की हार। और एक रंग महल में कहाँ पे आई है? रंग महल में ऊपर चांदनी पे बगीचे आए हैं। नहीं, हवेलियों को नहीं, पार करके। हवे अंदर नौ अंदर जहाँ फिरावों के बाद, हाँ। 9 फिरावों के हाँ। बाद आते हैं, पंचमहल के बाद। अदिति जी से हम दोबारा किसी और से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर सुंदर साथ का दिल करता है बोलने का, मजा आता है कि अपने आप को लगता है कि मुझे याद है ना। हवेलियों को पार करके कहाँ पे शोभा आती है हमारी? जैसे राकेश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, राकेश जी अनम्यूट कर सकते हो आप, अपना खोल सकते हो। हाँ, रमा है, रमा अनम्यूट करो। हाँ, अनम्यूट करो अपना, उसको खोलो, खुल जाएगा। हाँ, खुल गया अब। नाम प्रणाम जी। हाँ, हवेलियों के बाद कहाँ पे आते हैं बगीचे? 9 फिरावों के बाद जो पंचमहल का जो 9वां फिरावा है, उसके बाद बगीचों की हार आती है। फिर वो रंगपर वाली मंदिर के 9 चौक आए हैं, उससे पहले पहले आती है, बिल्कुल सही बात है। उसमें पंचमहल के बाद आती है, लेकिन वो हवेलियां ही हैं हमारे, 9 फिरावे होते हैं तो बगीचों की शोभा। बस मेरा ये सब पूछने का ये मतलब है कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पीछे वाला याद है कि नहीं, थोड़ी मिलती जुलती शोभा कहाँ पे आई हुई है, तो इससे अच्छा लगेगा सुंदर साथ को। ये हमारी बगीचों की शोभा। अब ये बगीचे हमारे रौसों को पार करके बगीचों की शोभा को देखी, फिर वो बगीचे की रौस को पार करेंगे। अब हमारे यहाँ पे क्या आएगा? एक भोम भर ऊंचा चबूतरा। एक भोम भर ऊंचा चबूतरा, 400 कोस का चौड़ाई लिए हुए। सब हवेलियों को पार किया, बगीचों की शोभा को देखा, तो एक भोम भर ऊंचा चबूतरा 400 कोस का चौड़ा, इसको कहते हैं माणिक महल का चबूतरा। इस पे माणिक महल बनेंगे। माणिक महल 12,000 माणिक महल की एक हार, ये माणिक महल है।
पहले तो ये हवेलियां आ गई, ये हमारे माणिक महल, इनको वाणी में माणिक महल कहते हैं। तो ये माणिक महल का भौम भर का ऊंचा चबूतरा। अब इस चबूतरे पर रौंस को छोड़कर 12,000 ये गुर्ज आए हुए हैं, गोल गुर्ज, जैसे बाहर आए थे गोल गुर्ज, इसमें भी वैसे ही 6 दरवाजे, 6 अंदर। इन महलों के आगे भी 2 थंबों के आड़ 3 गलियां चलती हैं, तो एक महल बने हुए, माणिक महल। महल की शोभा है, सिंपल अभी वैसे ही याद रखना है हमने कि महल बना हुआ है हमारा एक। अभी अंदर की शोभा हम बाद में समझेंगे, एक टोटल पहले शोभा समझ रहे हैं कि जैसे 12,000 हवेलियों को पार किया, ये टोटल शोभा, ये देखो 12,000 हवेलियों को पार किया, फिर बगीचों की शोभा को देखा, फिर भौम भर ऊंचा एक चबूतरा उतरेगा। यहाँ पे हमारी 50 कोस की नीचे रौंस भी आएगी एक, 50 की तो हमारी बगीचे की रौंस और 50 की महल की रौंस नीचे। उस रौंस पर भौम भर की सीढ़ियां उतरेंगी। एक चबूतरा भौम भर का ऊंचा बना, 400 कोस का चौड़ा, 12,000 हांस का गोलाई में घेर के। अब इस पे माणिक महल बनेंगे। अब भौम भर इधर से हम चढ़े हैं, रौंस की शोभा को देखी, गुर्जों की शोभा, महल के बीच में से हमने, यहाँ महल का दरवाजा वैसे ही बना हुआ है, यहाँ पे दरवाजा है, झरोखे भी वैसे ही बने हैं जैसे हमारे मंदिरों में रंग महल के बाहर झरोखों की शोभा आई थी, सेम वैसे ही मंदिर का दरवाजा है ये महल का, महल के ऊपर झरोखा। ऐसा झरोखा और कहाँ आया है रंग महल के अलावा? अभी हमने समझा था कि झरोखे की शोभा कहाँ पे आई थी, मंदिर के ऊपर झरोखे की शोभा कौन सी जगह पे आई है? बहुत सारे सुंदर साथ, किसी को भी, जिन्होंने जवाब नहीं दिया किसी को भी खोल सकते हो कि झरोखों की शोभा यहाँ पे ये 12,000 भौम ऊंचे जाएंगे। अंजू जी अनम्यूट कीजिए। टापू महल में। हाँ जी, टापू महल में कितने भौम ऊंचा आया था टापू महल? 3 भौम ऊंचा। 3 भौम ऊंचा। तो हर मंदिर के बाहर झरोखे बने हुए। अब ये हमारा है 12,000 भौम ऊंचे माणिक महल। देखो एक पार्ट हमारा ये अलग कर लो, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। सुंदर साथ बिल्कुल पेशेंस रखेंगे, घबराएंगे नहीं कि माणिक पहाड़ है हमें समझ नहीं आएगा। पुखराज पहाड़ भी राज्य की मेहर से, राज्य ने अपने लाड से कितने प्यार से समझाया। माणिक पहाड़ भी हमें राज्य महाराज घुमाएंगे, समझाएंगे, सब प्रेम से समझेंगे। ये देखो ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों को एक पार्ट, एक पोर्शन अलग रख लो। इसकी 12,000 भौमें गई, यहाँ तक की शोभा हमें समझ आ गई। अब उसके बाद हमने क्या देखा, कमर भर नीचे उतरेंगे तो हमारी पाल, और फिर नीचे उतरेंगे तो बगीचों की रौंस 50-50 कोस की। ठीक है, उसके बाद हमारे एक हार बगीचों की आ गई, जो 12,000 ही बगीचों की एक हार है, इसलिए गिनती मुश्किल नहीं है। 12,000 की 12,000 हारें हो गई और ये बगीचे भी 12,000 की एक हार हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, भौम भर का ऊंचा चबूतरा उठ गया, इस पे क्या बनने, माणिक महल बनने। अब महल कैसे बने, ऊपर चढ़ोगे रौंस को छोड़ के एक महलों की हार, जिसमें गोल गुर्ज भी जैसे बाहर थे गोल गुर्ज, वैसे ही 2 थंबों की हार 3 गलियां, उनके सामने गुर्ज के दरवाजे खुलते और महल बने। ये कितने भौम जाएंगे, ये भी 12,000 भौम जाएंगे। तो 2 पार्ट हमारे हो गए, एक ये पार्ट फिनिश हो गया, दूसरा हमारा भौम भर के ऊंचे चबूतरे का, ये भी 12,000 भौम ऊंचे चले गए। बगीचे तो नीचे है ना, तो ये भी 12,000 भौम, ये भी 12,000 भौम, 2 पार्ट्स हो गए। अब हमने क्या किया, अब इससे नीचे उतरेंगे, क्योंकि चबूतरे पे चढ़े हैं तो नीचे भी उतरेंगे ना, फिर उसकी शोभा कैसे आती है। अब ये हम तीसरे पार्ट को पहले एक बार टोटल देख लें, वो पिक्चर ज्यादा ठीक है। अब ये हम भौम भर की सीढ़ियां नीचे उतर रहे हैं, देखो हांस हांस के बीच में सब बहुत सारी सीढ़ियां,
ये नहीं कि एक सीढ़ी से ही चढ़ना है, ये देखो ये। और जो हमारी ये 50 कोस की रोंस है, इस पे एक ताल भी आया है हमारा। 33 कोस का लंबा चौड़ा ये ताल, ये सीढ़ियां और सीढ़ियों के बीच में एक ताल बिल्कुल नहर की सीध में आएगा, बगीचों की जो नहर है वहां से, क्योंकि पूरा लिंक बना हुआ है। फिर आगे हमारे जो कुंड, यहाँ पे थोड़ा वो नक्शा वैसे है, अभी ड्रॉ वाला देखेंगे तो बिल्कुल बीच में हमारे जो कुंड चल रहे हैं, बिल्कुल नहर अंडरग्राउंड, उनका जल भी उन कुंडों तक जाता है। यानी कि जल, ये ताल आया, फिर इस नहर से फिर हमारे जो बीच में कुंड बने हुए उनमें अंडरग्राउंड जल कुंड बनते जाएंगे, उस पे झूले बनेंगे। यहाँ पे हर हवेली के यहाँ बीच में 4 हवेलियों को बीच में यहाँ पे। तो क्या शोभा और आई हमारी, एक तो बगीचों की, फिर जो हमारी 50 कोस की रोंस पे जहाँ सीढ़ियां उतरनी है वहां पे एक कुंड की भी शोभा है। 12,000 कुंडों की यहाँ पे एक हार नीचे, यहाँ पे। और अब ऊपर चढ़ेंगे तो हमारे वैसे ही मानिक महल की शोभा। अब नीचे उतरेंगे, भोंबर की सीढ़ियां, नीचे उतर जाओ, 400 कोस के हमारे ये चबूतरे से नीचे उतरेंगे तो भोंबर की सीढ़ी उतर के फिर से हमें एक बगीचों की हार और दिखेगी। कितना सुंदर हमारा मानिक पहाड़, बगीचों की एक हार और 12,000 बगीचों की एक हार और। अब इसमें सुंदर साथ गिनतियों में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बाहर से अंदर आ रहे हैं, नेचुरली सब कुछ छोटा होता जाएगा। बाहर की हवेली इतनी बड़ी, थोड़े अंदर आएंगे, थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी छोटी, इसलिए गिनती नहीं अभी ध्यान देनी, हमें शोभा को समझना है। फिर अंदर आएंगे एक बगीचों की हार, यानी कि नीचे उतर के फिर से बगीचों की हार। ये पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हमारा फिर से सेंटर में भोम भर का ऊंचा एक चबूतरा और उठेगा। कितने चबूतरे हो गए? 2 चबूतरे। एक तो ये उठा जिसमें क्या बना है, माणिक महल। अब ये सेंटर में एक चबूतरा और उठ गया। इस पे क्या शोभा आई है हमारे, अब इसको देखते हैं दूसरे नक्शे से, थोड़ा क्लोज है वो। उधर से देखो सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं, फिर ये बगीचों की शोभा, बगीचों के बाद फिर ये बगीचों की रोंस पे हमारी भोंबर की सीढ़ियां उतरी हुई हैं। ये अब ये भोंबर का ऊंचा एक चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंब, 12,000 थंब गोलाई में, चबूतरे के किनार पे 12,000 थंब। इनकी कितनी भोम आई है, 11,980 भोम ऊंचे हमारे ये थंब। दोबारा से समझते हैं, ये थंब कितने आए हैं, 12,000। उस चबूतरे के ऊपर कितने भोम ऊंचे गए, 11,980 भोम। 20 भोम नीचे रह गए। ये कितने भोम गए थे, 12,000 भोम के मानिक महल। ये हमारी हवेलियां, सबके ऊपर एक भोम के ऊपर छत डली, फिर दूसरी पे छत, ऐसी 12,000 भोमे इन हवेलियों की। और फिर एक चबूतरा उठा बगीचों को छोड़ के, ये भी 12,000 भोम के माणिक महल। और फिर बगीचे आएंगे, फिर एक बीच में सेंटर में एक चबूतरा उठेगा, उसके किनार पर 12,000 थंब। ये थंब जाएंगे हमारे कितने ऊपर, 11,980 भोम तक। उसके ऊपर छत डल गई, फिर उसमें झूले लग जाते हैं, इतने ऊंचे झूले, 12,000 झूले। मैं वेट करती हूँ, सब सुंदर सा ध्यान से इसको देखें, समझे कि क्या क्या शोभा आई है। हवेलियां, बगीचे और एक चबूतरा भोंबर का, उस पे माणिक महल, और फिर बगीचा, फिर भोंबर का ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंब। ये थंब हमारे 11,980। अब कितने पार्ट हो गए, ये 12,000 भोम जा रहे हैं, ये भी 12,000 भोम जा रहे हैं,
और ये चबूतरे पे हमारे थम जा रहे हैं 11,980 भूम। अब इस चबूतरे पे और क्या शोभा है? अब चबूतरे के ऊपर सेंटर वाले चबूतरे पे ये देखो, एक तो ये थम है, थम में झूले दिख रहे हैं, ये झूले। फिर उसके बाद इस चबूतरे के ऊपर ही तीसरे बगीचों की हार, 2 पहले थे, ये तीसरा हमारा बगीचा। और सेंटर में एक पानी का स्तून जिसमें से 12,000 फुहारे चल रहे हैं। इतना बड़ा ये पानी का स्तून है, इस पे 12,000 फुहारे चल रहे हैं। सब सुंदर साथ को इतना पोर्शन समझ में आया कि ये हमारे 3 पार्ट्स, एक पार्ट यहाँ तक का, दूसरा ये चबूतरा 12,000 भूम, ये सब अलग अलग जा रहे हैं। ये 12,000 भूमें गई, फिर बीच में बगीचा आ गया। फिर ये एक चबूतरा उठा, इस पे भी 12,000 भूम ऊपर चली गई, ये दूसरा पार्ट, फिर बीच में बगीचा आ गया। फिर तीसरा चबूतरा हमारे, ये शोभा हमारे जो थम है 11,980 भूम पर एक छत डलेगी और भी 11,980 भूम वाले ये हिंडोले। अब 11,980 भूम पर जब छत डलेगी, ये हमारी 12,000 भूम ऊपर जा रही है, तो इसकी 11,980 यानी कि माणिक महल की 11,980 भूम से छज्जे इसकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे थंब कहाँ तक जा रहे हैं? 11,980 भूम तक, ये वाले, और ये जा रहे हैं 12,000 भूम। तो हम माणिक महल की 11,980 वाली भूम से छज्जा बढ़ा दो, चारों दिशाओं से, पूरा चारों दिशाओं से छज्जा बढ़ा के उसकी छत मिला दो 11,980 वाले पे। इसका एक मैं वो पिक्चर देखती हूँ जो ऊंचे वाला है। ये पिक्चर थोड़ी क्लियर थी, इसमें सीढ़ियां उतर रही हैं माणिक महल से, ये सीढ़ियां उतर रही हैं सब। फिर इसके बाद बगीचा, और फिर ये भूम भर का ऊंचा चबूतरा चढ़ा जिसपे ये थम लग के 11,980 भूम पे आए। ये देखो, हाँ, ये पिक्चर में देख रही थी, कुछ ऊंची जो झूले हैं इस तरह से 11,980 भूम पे छत डल जाएगी इसके ऊपर, और माणिक महल से ये वाले माणिक महल ऊपर उठेंगे। ये भी 12,000 भूम जा रहे हैं, लेकिन 11,980 से छज्जे बढ़ने शुरू हो जाएंगे इसके, तो इनसे मिलान कर लेंगे, ये इसके साथ इनका मिलान हो जाएगा, तो दोनों की छत एक हो जाएगी। अभी ये सब अलग अलग चल रहे थे, ये हमारे अलग उठ रहे हैं 12,000 भूम, ये अलग 12,000 भूम जा रहे हैं, और बीच वाले चबूतरे के थंब भी 11,980 पे छत डली हुई है। तो अब उनका मिलान करना है, तो 11 ये छज्जों का मिलान हमने कहाँ देखा था? सुंदर साथ बताएंगे कैसे छज्जे मिलाए थे। पुखराज पहाड़ में देखा था। हाँ जी, कौन बोले? ये तो मैंने बोला है। हाँ कोई बात नहीं, आप भी बोलो ना, कहाँ पे छज्जे मिलने देखे हमने? पुखराज पुखराज पहाड़ में एक चीज को जब दूसरे से मिलाते थे, छज्जा बढ़ के चारों तरफ से मिलान हो जाता था। अब इसमें छज्जा गोलाई में ऐसे बढ़ेगा और इस वाले से मिलान कर लेगा, यानी ये तो हमारे 11,980 पे हमारे झूले
हुए थे और ये 12,000 तक जा रहे थे, तो इसकी 11,981 से छज्जा मिलके, पहले हम इनकी छतों पे नहीं जा सकते, ये सब अलग अलग उठते हैं, हम लोग 11,981 से ही दोनों की छतों पे बराबर जा पाएंगे। इधर अभी सब अलग अलग भौम ऊपर जा रहे हैं, ये हवेलियां अलग जा रही हैं ऊपर, बगीचे नीचे ही रह गए, ये हमारे मानिक मॉल अलग ही उठ रहे हैं 12,000 भौम पे, और ये चबूतरे पे ये थम अलग ही 11,980 पे जा रहे हैं। तो अब 11,980 वाली भौम पे हम चलते हैं। उस पे क्या किया, इसकी 11,900 से 80 से छज्जे बढ़ा दिए और ये दोनों को मिला दिया, तो दोनों की छत एक हो जाएगी। अब हमने एक सुंदर सा, यहाँ जो ये जो जा रहे हैं 12,000 भौम, अब हमने द्वादश महाराज जी का जो नक्शा पढ़ा उसमें मतलब कि कुछ बात ऐसे लग रही है कि इनके छज्जे भी 11,980 या 81 से मिलके सब मिल जाते हैं, मतलब कि सब छतें आपस में मिल जाती हैं। और कुछ ये भी समझ में आया कि ये चीजें 12,000 भौम अलग जा रही हैं, ये वाली खाली मिलान इन दोनों का हुआ है। तो हम दोनों चीजों को समझेंगे, क्योंकि पढ़ने में हर सुंदर साथ पढ़ेगा, उनको जैसा समझ में आए, हमें दोनों बात समझानी है कि ये 11,980 पे ये दोनों मिले हैं या इनकी भौमों को भी छज्जे मिला के ऊपर सबको 11,980 पे मिला दिया गया। तो हमें दोनों तरह से समझना है कि जैसे जिस रूह को अच्छा लगे, मिलने को सब कुछ मिल सकता है, नूर की दीवारें हैं, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम समझे, या उनकी महाराज जी की जो भाषा है, मतलब हमें उस हिसाब से दोनों तरह से लग रहा है कि ये दोनों मिले हैं या इनको भी मिला दिया गया है। उसमें लिखा है कि हम, दीदी आप वो पढ़ सकते हो, मैटर पढ़ के सुना सकते हो वो वाली बात, किरण दीदी? हाँ जी, कहाँ, मैं ध्यान नहीं दिया आज। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी आगे चलती हूँ, ये वाली बात आप ढूंढ के रखना, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे चलते। मैं देख के रखूं। हाँ आप देख के रखो। तो ये हमारे 12,000 भौम गए, ये हमारे जो थंब है 11,980 पे जाके छत डल गई। अब ऊपर 20 भौम और भी तो जाना है ना, क्योंकि टोटल 12,000 भौम का हमारी शोभा है चांदनी की। चांदनी कहाँ पे जाके एंड हो रही है, जो हमारा चबूतरा है ये 12,000 भौम की शोभा है ना, पूरी टोटल जो शोभा आती है 12,000 भौम की है। अब ये हमारे 11,980 पे छत डल गई, झूले हमारे 11,980 के हैं, तो इन दोनों को मिला दिया। तो अब 20 भौम ऊपर क्या शोभा आई है वो देखते हैं कि 20 भौम ऊपर जाएंगे, मतलब 11,981 वाली भौम पे, वैसे जो नीचे भौम भर ऊंचा चबूतरा था वहां कमर भर ऊंचा चबूतरा हो जाएगा, और पानी का स्तून तो बीच में से निकलता हुआ जा रहा है, वो पूरा चांदनी से भी ऊपर जाएगा टापू महल में। ऐसी शोभा कहाँ देखी है जो पानी का स्तून बीच में से, टापू महल के बीच में से भी जाता है, मतलब चांदनी के बीच में से, और कहाँ पे वो पानी का स्तून बीच में और ऊपर कहाँ जाता है? अंशु जी को आकाशी महल से ऊपर चांदनी में पुखराज पे, बिल्कुल वहां पे। कहाँ से आकाशी महल तक गया पहले, फिर ऊपर बीच में से भी हमारे हजार हांस की चांदनी पे, और फिर वो बीच में से भी 20 भौम ऊपर जाता है, ये शोभा है। ऐसे ही ये जो पानी का स्तून 20 भौम पे क्या शोभा बनेगी, यानी कि 11,981 पे, उसके बाद 20 भौम भी तो ऊपर चलना है ना, क्योंकि 12,000 भौमें हमारी शोभा करनी है। ये अपनी जगह 20 भौम ऊपर वैसे के वैसे चलते जाएंगे, बस खाली छज्जा मिलके मिलान हो गया, चारों तरफ से लेंटर मिल गया 981 पे। फिर 20 भौम ऊपर महल की जगह महल आते गए, सेंटर में हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के ऊपर शोभा ऐसे लिखी हुई है कि बगीचे और पानी का स्तून
बाकी शोभा वैसे ही सेम चलती चली जाएगी ऊपर 20 भोम तक, चांदनी तक। तो ये शोभा हमारी नीचे की कंप्लीट। अभी हम दोबारा से इस शोभा को एक बारी रिवाइज करते हैं कि क्या शोभा यहाँ से यहाँ तक पूरी 12,000 भोम तक कैसे शोभा आई है। बाहर से चलते हैं। ये कितने हाथ का हमारा चबूतरा है? 12,000 हाथ का। ठीक है, भोमबर की सीढ़ियां उतरी। कितनी हमारी रॉस हो गई है? 400 कोस की। हाँ, साथ साथ बोलते जाओ। 400 कोस की रॉस। कितने बड़े दरवाजे हमारे? कितने हैं दरवाजे ये बड़े दरवाजे? 4 बड़े दरवाजे। और चौखुटे गुर्ज कितने हो गए हमारे? ये 8 हो गए। 8 हो गए, क्योंकि बड़े 8 बड़े, एक दरवाजे के दाएं बाएं दो हैं तो 8 बड़े हो गए। और गोल गुर्ज कितने आए हैं हमारे? 12,000 हमारे गोल गुर्ज आ गए। अब यहाँ पे छोटे दरवाजे कितने आए हैं हमारे? 12,000 ही आएंगे। ठीक है। और छोटे चौखुटे गुर्ज 24,000 हो जाएंगे वो टोटल। 24,000। इस तरह से ये बाहर की रौस की शोभा। अब ये अंदर मंदिर है कि नहीं? ये क्या है हमारी, क्या बनी हुई है? ये मंदिरी दीवार, मोटी मंदिरी दीवार। मोटी मंदिरी दीवार। ये शोभा हमारी बाहर की। अब चलते हैं अंदर इसके। अंदर चलते हैं तो ये शोभा आएगी हमारी। अंदर गए तो हमें क्या दिखेगा? गुर्जों से अंदर एंटर, गुर्जों के दरवाजों से अंदर आएंगे तो हमें क्या दिखेगा? गुर्जों के दरवाजे से मानो मैं अंदर आ रही हूँ तो पहले क्या दिखेगा मुझे? 2 थंबों की हार, 3 गलियां यहाँ से ही बननी शुरू हो जाएंगी ना। यहाँ दरवाजे से गए तो 2 थंबों की हार, 3 गली। और सबसे पहले दरवाजे के आगे चौरस हवेली, फिर गोल हवेली, फिर चौरस। ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हमारी मानिक महल की। और इनकी भौमें कितनी गई हैं? 12,000। 12,000। एक हवेली में कितने महल आए हैं हमारे? 12,000। एक महल में 12,000 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 कोठरियां। कोठरी। ये वाली शोभा हम अलग से एक एक समझेंगे। पहले एक बार टोटल समझ रहे हैं, एक एक शोभा को समझेंगे अलग से कि हवेली बनी कैसी हुई है। अब हम इनको पार करके यहाँ पे आ गए तो 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो पाल की शोभा, 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो बगीचे के रॉस की शोभा। ये बगीचे कितने हैं हमारे? ये एक एक हाथ के बगीचे, 12,000 बगीचों की गोलाई में एक हाथ। ठीक है। फिर वैसे ही हमारी बगीचों की रौस और फिर ये महल। अब इस पे माणिक महल बनने हैं तो ये भी एक रौस है। इस पे हमारी ये शोभा दूसरे पिक्चर से देखते क्लियर। अब भोम भर का ऊंचा चबूतरा उठा। ये हमारी 12,000 भोम अलग जा रहे हैं। फिर भोम भर का ऊंचा चबूतरा उठेगा। चबूतरे पे रौस को छोड़कर माणिक महल की 12,000 माणिक महल पूरे, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। माणिक महल मतलब एक मॉल से दूसरे मॉल में जा सकते हैं। बाहर दरवाजे हैं, दरवाजों में झरोखे, जैसे हमने टापू महल में देखे थे वैसे ही 12,000 भोम ये अपनी जगह जा रहे हैं। ये 12,000 गुर्ज माणिक महल के गोल गुर्ज रौस पर आए हुए हैं। अब इनसे नीचे उतरेंगे भोमभर की सीढ़ियां तो दूसरे बगीचों की हार, 2 बगीचों की हारें हो गई। अब सेंटर में हमारा फिर से भोमभर का ऊंचा चबूतरा, हास हास के में हमारी भोमभर की सीढ़ियां रौस पे उतरती हुई। भोमभर के ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हमारे थंब। अब इनकी ऊंचाई कितनी गई है इन थंबों की? 11,980। ऊपर जाके छत डल गई और इनमें क्या लग गए? झूले, महाविलंद झूले। महाबिलंद झूले, हिंडोले हमारे।
इतने ऊंचे। और ये हमारा बीच में जो पानी का स्तून है, इसमें 12,000 पिचकारियों के टाइप से ये निकलता है। 12,000 फुहारे, सोचो कितना मोटा स्तून होगा। और जब हम झूला लेते हैं तो कितनी सुंदर बौछार डलेगी। 12,000 पिचकारियां निकलती हैं इसमें से। अब 11,980 भूम पे चलो। मान लो ये हम 11,980 भूम पे, जूम करो तो यहाँ ये हमारे 12,000 भूम जा रहे, इसकी 11,980 से छज्जा बढ़ाओ तो ये छत मिला दो आपस में। तो हम इसकी छत से इसकी छत पे, मतलब कि हम इस वाले झूले वाली चबूतरे वाले से हम मानिक महल में जा सकते हैं। अभी तक हम इसमें जा नहीं सकते थे, ये अलग अपनी जगह चल रहे हैं। 980 भूम पे सब अलग अलग शोभा चल रही है, कुछ भी कहीं किसी से मिला नहीं है। ये भी अपनी जगह अलग 12,000 भूम जा रहे हैं, बगीचे नीचे रह गए, ये 12,000 भूम अलग जा रहे हैं। हम इनमें जा नहीं सकते, यानी कि किसी भी भूम में, जैसे मान लो 400 वाली भूम से हम इस वाले से इधर नहीं जा सकते क्योंकि कुछ मिला नहीं हुआ। मिलेगा कहाँ पे? 11,981 भूम पे। अब हमारी इच्छा है यदि शोभा दिल में बसती है तो इसको भी साथ मिला दें। अब ये तो हर एक रूह को जैसे समझ में आता है कि इन हवेलियों को भी इसके साथ मिला देंगे तो पूरी 11,980 में सब कुछ मिल जाएगा। अब 20 भूम पे क्या होगा? ये हवेलियां अपनी जगह ऊपर चलती जा रही हैं, बगीचा ये नीचे रह गया और ऊपर भी उसी जगह बगीचा भी बन जाएगा, जो रौंस बनेगी। यदि वैसी शोभा समझनी है तो ऊपर उस जगह बगीचे की शोभा भी आ जाएगी। और यदि अलग दिल में आती है कि हमें जैसे राज्य महाराज समझा रहे हैं तो ये अलग शोभा, बगीचे नीचे रह गए, ये दोनों का मिलान हो गया। ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, चबूतरे पे बगीचे की शोभा और बीच में से पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ चांदनी के भी ऊपर से 20 भूम और ऊपर जाएगा, तब जाके ऊपर खुलेगा वो। तो ये हमारी टोटल नीचे की शोभा, बाहर की शोभा, सब सुंदर साथ को इतनी शोभा समझ में आई। सब रेज हैंड करके बता सकते हैं कि हाँ, जिनको नहीं आई वो समझा सकते हैं कि हमें, वो रेज हैंड करें कि हमें नहीं समझ में आई कि कैसे छज्जे मिले, क्या है। क्योंकि छज्जे मिलना हमने सीखा है, किसी तरह से भी हम छज्जे मिला सकते हैं। तो दोनों की छत मिला दो 11,981 पे। ये रचना बत्रा जी को एक बार आप खोल सकते हो, टाइम है हमारे पास 1 मिनट। हाँ जी रचना जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया कि समझ में आ गया? क्या रह गया? नहीं समझ में नहीं आया ये वाला, थोड़ा सा ना जो मिलान 11,981 पे। हाँ जी ठीक है, दोबारा बोलती हूँ, अभी हमारे 2 मिनट ले लेते हैं हम। आप ऑन रखो, कोई बात नहीं। ये देखो, ये हमारा भूम भर का ऊंचा चबूतरा, इस पे हमारे जा रहे हैं माणिक महल। इसकी भूम पूरी 12,000 भूम गई। और ये दूसरा भूम भर का ऊंचा चबूतरा, और इस पे जो थम गए हैं वो 11,980 तक छत डल जाती है। ठीक है, अब क्या करना है? 11,981 वाली मंजिल पे हम चलते हैं, सब मिलके वहां चलते हैं। अब उसको हमने इसके 11,980 से चारों दिशाओं में छज्जे बढ़ा दिए। अब यहाँ पे भी तो हम अपने घर में लेंटर डाल के कोई चीज से मिलान करते हैं ना, वो 11,981 पे इनको मिला दिया। आपस में छतें मिल गई, गोलाई में कुछ भी पॉसिबल है, सब मिला दिया आपस में, मिल गया 11,981 वाली भूम पे। तो हम इसकी छत से माणिक महल तक हम एक रास्ता हो गया, यानी कि पूरा एक रास्ता बन गया। पहले सब अलग अलग जा रहा था, अब एक रास्ता हो गया। फिर 20 भूम ऊपर, बीच में से कमर भर ऊंचा चबूतरा, जहां नीचे भूम भर था वहीं पे कमर भर ऊंचा बन जाएगा। पानी का स्तून बीच में से 20 भूम और ऊपर चलता हुआ चांदनी से भी ऊपर निकल जाएगा। जब हम चांदनी की शोभा समझेंगे, वहां कैसे जाएगा उसकी शोभा को समझेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ?
हाँ जी दीदी अब क्लियर। ठीक है, चलो। दीदी सुंदर साथ बगीचों के लिए बार बार पूछ रहे हैं, 11,980 से भाई वो नीचे रह जाएंगे ना? ये वाला नीचे रह गया, और ये वाले बगीचे, ये वाला भी नीचे रह जाएगा, दूसरा बगीचा, क्योंकि हमारे ये 2 बगीचे नीचे रह गए। अब क्या उठेगा, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा बन जाएगा। अब वहां पे ये एक बगीचा ऊपर आएगा। फिर भी हम इसको और पढ़ेंगे, मैं इस बात को और कॉन्फिडेंसली और हमें बताऊंगी। मेरे दिल में जैसी शोभा है, जैसा मुझे पढ़ा है, कई बार भूल भी जाता है। तो ये वाली शोभा, एक बगीचा ऊपर कमर भर ऊंचे चबूतरे पे एक बगीचे की शोभा आएगी, और माणिक महल के साथ जब मिल जाएंगे और बीच में से पानी का स्तून जाता। और यदि ये वाले, क्योंकि ऐसी शोभा हमको समझ में आ रही है कि सब चीजें मिल गई, सब पे हम आ जा सकते हैं, तो ऊपर फिर बगीचा भी बन जाएगा। जब पानी ऊपर तक पहुंच रहा है, इसकी फुहारें भी ऊपर तक जा रही हैं, पूरा स्तून में से पानी की वो चलती हैं, तो हम किसी भी तरह से ये शोभा समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पॉसिबल है। क्योंकि लिखने में हमें 2 चीजें समझ में आ रही है, वो भाषा में, तो इस तरह से। ठीक है दीदी वो एक सुंदर साथ पूछ रहे हैं कि 11,981वीं भूमि पे सेम फिर से सारी शोभा सेम हो जाएगी, जैसे यहाँ शुरू हुई है, बगीचे भी, चबूतरा भी, सब कुछ फिर से हाँ, सेम। जैसे ये वाला, तो वही मैं बता रही हूँ, ये वाला बगीचा तो नीचे रह गया ना, तो अब ऊपर जाके क्या होगा, इस भौम भर ऊंचे वाले चबूतरे की जगह पे कमर भर ऊंचा चबूतरा बन गया ना, और पानी का स्तून बीच में से जा रहा है, और एक बगीचा। वैसे झूले तो यहीं खत्म हो गए ना, ये वाले 20 भौम तक झूले खत्म हो गए, रह क्या गया, इनका मिलान कर लिया। ये हमारे अपनी जगह पे 20 भौम माणिक महल अपनी जगह पे ऊपर चलते जा रहे हैं, क्योंकि 12,000 तक हमारी पूरी चांदनी आएगी, ये अपनी जगह तक जा रहे हैं। और ये वाले 12,000 भौम, यदि हमें ये समझ में आता है, तो ये भी 11,981 पे ये मिल जाएगा, तो सब 11,981 पे मिल जाएगा। 2 शोभा हमने समझ में आई, जैसे जिस रूह को समझ में आती है। ये 2 तो पक्का ही मिले हैं, इसकी थोड़ी कंफ्यूजन थी, हमारे जैसे पढ़ने में समझ में आई कि ये भी मिलता है कि नहीं मिलता, और यदि मिलता है तो हमारा सब कुछ ऊपर 981 पे मिल जाएगा। हम 2 तरह से समझेंगे, क्योंकि हर एक रूह को अलग अलग समझ में आ रही है। हमने जैसे जिससे बात करी और जैसा पढ़ने से समझ, सब पढ़ेंगे, द्वारदास महाराज जी की विरत दूसरी बुक्स भी पढ़ेंगे, तो जैसा जिसको समझ में आए। मतलब कोई ये पक्की बात नहीं कर रहे कि हाँ ऐसा है ही सही, आपको जैसा अच्छा लग रहा है आप उसको वैसा समझ सकते हैं। हमने दोनों तरह से बता दिया, आप पढ़ के अपने रूह की जो गवाही देगी बात, उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, टाइम हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।